तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और थैंक यू गाइस हमारे वीडियोस को इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। देखो गाइस, मुझे पता है कि हॉरर स्टोरीज के अपने बहुत से चाहने वाले हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक वही स्टोरीज पहुँचा सकूँ जो मतलब आपको बोन चिलिंग लगे, जिससे मज़ा भी आए सुनने में, ठीक है ना। तो गाइस, आज की जो कहानी है, हम कहानी को स्टार्ट करने से पहले बस ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जो इंसान मर चुका हो उसकी जो रूह है इस दुनिया में कहीं ट्रैप्ड हो। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि आज का जो किस्सा है, आज की जो कहानी है, वो इसी से रिलेटेड है। ये कहानी हमारे साथ शेयर करी है राहुल ने। राहुल जो है वो कैलिफोर्निया में एक स्कूल टीचर है, वहाँ पे पढ़ाता भी है और वहीं पे पास में उसने फ्लैट भी ले रखा है। तो उसने जो फ्लैट ले रखा है ना, वो बहुत ही बड़ा फ्लैट ले रखा है और सरप्राइजिंगली उसको बहुत ही सस्ते में मिल गया था। अब सस्ते में वो क्यों मिला था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो जो फ्लैट है वो हॉन्टेड है। उस फ्लैट की कुछ इस तरह की स्टोरी है कि 20 साल पहले वहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिन्होंने वहाँ पे कुछ रिचुअल किया था जो कि पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो फैमिली वो रिचुअल पूरा करती तो वो गॉड से मिल सकते थे और गॉड से मिलने के बाद उनके वो सारे के सारे परेशानियाँ ख़त्म हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो रिचुअल जो है वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से वो फिर पागल हो गए थे एंड उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली थी। अब वो जब उन्होंने जान ले ली थी ये उस फैमिली ने अपनी, तो क्या हुआ, 10 दिनों तक उनकी जो लाशें हैं वो उसी फ्लैट में पड़ी रही। मुश्क आ रही थी, मतलब बदबू उड़ गई थी उसमें से। तो क्या होता है कि बाहर के जो ये होते हैं ना फ्लैट्स में, वहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ का शिफ्ट होता है हर 10 दिनों में। 10 दिन बाद जब क्लीनिंग स्टाफ आया, वहाँ पे उन्होंने देखा कि स्मेल है, कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा। तो हायर अथॉरिटीज़ को बुलाया गया, वो दरवाज़ा तोड़ा गया। तो वहाँ पे देखी गई मतलब लाश की जो हालत थे, ऑब्वियसली गाइस, एक बॉडी 10 दिन में कितनी डिकम्पोज होगी होगी, कितना ज़्यादा वो ख़राब होगी होगी, कितनी ज़्यादा उसमें बदबू उड़ गई होगी, ये आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। तो अब जो राहुल है ना, वो इन सब चीज़ों में ना बिलीव करता ही नहीं था, बिकॉज उसके दिमाग में था कि ये सब चीज़ें नहीं होती। उल्टा ये जो चीज़ थी हॉन्टेड होने के, हॉरर की जो वजह से, जो हॉन्टेड का ये था र्यूमर, उसकी वजह से जो है उसको फ्लैट बड़े सस्ते में मिल गया था। तो ही डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग। सही है। अब वो रहने लगा और उसको भी एज सच कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल फील नहीं हो रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि वो मतलब स्कूल से पढ़ा के आ रहा था तो बहुत बोर हो रहा था। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि पास में क्लब है, मैं थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह कर लूँगा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगा। इस वजह से क्या हुआ, वो साथ के क्लब में गया जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था लिली। अब राहुल जो था एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, मतलब वो लड़कियों से आराम से बात कर लेता था। तो उन्होंने क्या किया, इंटरेक्ट किया एक दूसरे के साथ, ये जो थी बातें वगैरह की, नंबर्स एक्सचेंज किए। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही थी, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। देन राहुल ने एक जो था प्रपोजल रखा उसके सामने कि वो उसके साथ आके मूव इन कर ले। जो लिली थी उसने भी अपनी जगह पे सोचा कि यार बात तो ये सही कह रहा है, क्योंकि ऐसे उसके जो रेंट के पैसे थे वो भी बच रहे थे और वो जो यहाँ पे फ्लैट में रह रही थी वो जो था क्या बहुत ही छोटा था, मतलब एक इंसान का था। और वहाँ से जो राहुल था उसका फ्लैट बहुत बड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली हॉन्टेड होने का र्यूमर था तो कोई वहाँ रहना नहीं चाहता था। उसको बहुत कम दामों में वो फ्लैट मिल गया था। तो क्या हुआ, जो लिली थी उसने मूव इन कर लिया राहुल के साथ। लेकिन लिली ना राहुल की तरह ये चीज़ों को, मतलब देखो राहुल का क्या था, उसको कुछ भी फील नहीं हुआ, उसको कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आई। लेकिन जो लिली थी उसको पहले दिन से ही वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। कुछ अजीब लग रहा था, कि उसे लग रहा था कुछ तो है जो सही नहीं है। खैर उसने भी फिर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा होने लगा था कि लिली जो थी
उसको हर रात को ना मतलब उस वो जो फ्लैट था ना उसका ऊपर एक मैं कह सकता हूँ कि मतलब वो एटिक था। एटिक से दौड़ने की आवाज़ें आती थी, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, खेलने कूदने की आवाज़ें आती थी। और जब वो राहुल को उठाती थी कि राहुल राहुल देखो, तो वो आवाज़ें आना बंद हो जाती थी। तो ऐसा होने लगा और उसने भी अब नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे भी लगा यार ऐसी कोई चीज़ शायद मेरी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही हो रही है। सही हो गया। अब राहुल को क्या था, राहुल को ना, राहुल की जो मम्मा थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। तो क्या हुआ कि राहुल को इंडिया वापस जाना पड़ गया, जिसकी वजह से वो लिली जो थी वो उस फ्लैट में अकेली रहेगी। अब लिली ने क्या किया कि उसने सोचा मैं भी इस फ्लैट में अकेली हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को बुला लेती हूँ। तो उसने क्या किया, उसने अपनी फ्रेंड रोज़ी को भी बुला लिया साथ में, और दोनों साथ में वहाँ रहने लगे। अब इन्होंने प्लान किया था कि ये फ्राइडे नाइट को क्लबिंग के लिए जाएंगे, लेकिन सडनली वहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इतना ज़्यादा ख़राब कि घर से बाहर निकला नहीं जा सकता था। अब लिली ने क्या किया, लिली ने रोज़ी को एक ऑफ़र किया कि हम ना वो भूतिया गेम जो चार्ली वाली होती है वो खेलेंगे। तो पहले तो रोज़ी ने मना किया, और फिर थोड़ा सा कन्विंस करने पे, क्योंकि ऑलरेडी लिली के साथ ना ये जो भूतिया किस्से हो रहे थे, तो उसने सोचा क्या ही हो जाएगा, देख लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं। तो उन्होंने गेम स्टार्ट कर लिया, और जैसा कि आपको गेम का तरीका पता है, उन्होंने वो पेपर पे वो बना लिया जैसे बनाते हैं, पूछा कि क्या तुम यहाँ पे हो। तो पहले 2 बार पूछने पे तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तीसरी बार पूछने पे पेंसिल यस की तरफ गई। अब पेंसिल का क्या सीन है गाइस, ये आप सभी को पता है कि उस गेम में क्या होता है क्या नहीं होता। अब मैं उतना ज़्यादा इसको खींचना नहीं चाहता, ठीक है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ कुछ है जो सही नहीं है, पेंसिल फिर से यस पे गया। तीसरी बार उन्होंने पूछा जो यहाँ पे है क्या वो हमें हर्ट करना चाहता है, पेंसिल फिर से यस पे गया, और ऊपर के एटिक से बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें आने लगी, और लिटरली जो है उनके कमरे की लाइट चली गई। अब गाइस आप ये सोच सकते हो कि अचानक से लाइट का जाना, इतना कुछ मतलब भूतिया होना कितना अजीब लगता है। अब उन्हें क्या लगा जो बाहर जो वेदर है उसकी वजह से शायद ये जो है लाइट खराब हो गई है। तो लिली ने क्या किया, उसने अपनी खिड़की से देखना स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, उसने देखा कि कहीं भी लाइट नहीं गई है, कहीं भी नहीं। बस उनका जो ये था फ्लैट, उनकी उसकी लाइट गई है। और मतलब वो जिस फ्लोर पे रहते थे वो 10th फ्लोर था। तो उसने ना अपने फ्लोर से मतलब बहुत ही दूर एक बिल्डिंग थी, वहां के 10th फ्लोर से एक लड़की को देखा जिसके हाथ में डॉल थी, और वो लड़की उसको घूर रही थी। और सरप्राइजिंगली इतना दूर देख के भी उसको क्लियर नजर आ रहा था कि हाँ वो जो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो उसे घूर रही थी। आप सोच सकते हो गाइस उसकी क्या हालत हुई होगी, मतलब क्या ही उसका ये हुआ होगा। और जैसे ही वो पीछे मुड़ी उस चीज़ से मतलब डर के, कमरे की लाइट वापस आ गई और लाइट सब फ्लिकर करने लग गए। अब ऐसे हालात में तो कोई भी मतलब उस जगह पे रहना पसंद ही नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली जान का मसला था। तो उनने सोचा जो भी है, जैसा भी वेदर है, एटलीस्ट बाहर हम सेफ रहेंगे। तो वो अब जो है कमरे से निकल गए। अब वो लिफ्ट की तरफ जाने लगे। जैसे ही लिफ्ट की तरफ पहुंचे, लिफ्ट के पास वही डॉल थी जो उस वाली बच्ची के हाथ में थी। तो लिली ने रोजी से कहा हम लिफ्ट में नहीं जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और रोजी मान गई और वो स्टेयर से चले गए और बाहर निकल गए। वहाँ पे किसी से उन्होंने कोई बात नहीं करी। और वो ये भी सोच रहे थे कि अब जाए तो जाए कहाँ, है नहीं, बिकॉज रात का वक्त था, मौसम सही नहीं था, कहाँ जाते। अब रोजी ने कहा कि चलो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस वालों को पूरी बात नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे कि हम बहुत दूर से आए हैं, यहाँ पे वेदर की वजह से स्टक हो गए एंड अब हमें यहाँ रहना है।
तो ऐसा ही उन्होंने किया और वो पुलिस स्टेशन में रुक गए। और पुलिस वाले, मतलब आपको पता है बाहर के पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्होंने उनको रुकने दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ये थी लिली, उसने राहुल को फ़ोन किया, लेकिन राहुल फ़ोन तो क्या ही होता, क्योंकि वेदर ख़राब होने की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब जैसे ही वो वहाँ पे एक रात रुके, अगले दिन मौसम साफ़ हो गया एंड तब उसने राहुल को फ़ोन किया और राहुल ने तब उसको सारी स्टोरी बताई कि 20 साल पहले कैसे यहाँ पे किसी फैमिली ने रिचुअल किया और उनकी अचानक से मिस्टीरियसली डेथ हो गई, कि किसी को पता नहीं चला कि उनकी डेथ कैसे हुई, उन्होंने एक दूसरे को मार डाला, क्या किया, कुछ भी नहीं। अब अगर राहुल ने पहले ही दिन लिली को ये चीज़ बताई होती तो शायद लिली जिस स्टेज में अभी भी है वो शायद उसमें नहीं होती, क्योंकि क्या है कि लिली को ना अभी ऐसा होता है कि उसको ख्वाब आते हैं। ख्वाब में वो वहाँ से तो वो निकल चुके हैं, अब नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी उसको आता है ख्वाब कि वो उस अपार्टमेंट में है, वो एक खिड़की के पास जा रही है, खिड़की के पास एक फिगर है जो उल्टी लटकी हुई है, और वो जैसे ही उस फिगर के पास जाती है वो फिगर उस पर अटैक करती है। वो लिटरली एक ट्रॉमा में, डिप्रेशन में चली गई है। सो गाइस, ये चीज़ है ना, मतलब राहुल ने हमसे शेयर की, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और पर्सनली जब मैं ये किस्सा पढ़ रहा था तो लिटरली मेरी भी हालत ख़राब हुई थी। ठीक है, तो आपको इस किस्से के बारे में क्या लगता है? अगर आपको पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट में बताना। और हाँ, अपने किस्से मेरे साथ शेयर करने के लिए मेरा जीमेल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको हॉरर किस्से कहानियाँ सुनना पसंद है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए